आज का हमारा टॉपिक है पीपीएससी पास्ट साइकोलॉजी पेपर सॉल्व एमसीक्यूज, जिसमें हम रिमेनिंग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगी उर्दू में। बिफोर मूविंग ऑन टू द एमसीक्यूज, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can get latest updates about my channel. Let's move towards the MCQs. Number 76. In Piaget theory, the first 2 years of life are called the dash stages. Option A, paralinguistic. Option B, exploratory. Option C, sensory motor stage. Option D, pre-operational stage. The right option is option C, sensory motor stage. प्याजे की अगर स्टेज को रिकॉल करें तो प्याजे की फर्स्ट स्टेज जो है वो सेंसरी मोटर स्टेज कहलाती है, जो कि मोस्टली फोकस करती है बर्थ टू 2 years of life. So the right option is option C. Number 77. Motor skills are largely result of option A, learning, option B, maturational process, option C, practice, and option D, observing other. The right option is option B, maturational process. अगर हम इन्फेंट्स की बात करें तो फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बर्थ से लेकर उनकी छोटे छोटे जो है वो मोटर एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें सकिंग, ग्रास्पिंग वगैरह। अगर हम इसी तरह ओवरऑल देखें तो विद टाइम टू टाइम जो है वो उनकी अकॉर्डिंग टू एज जो है उनकी मोटर एक्टिविटीज और ज़्यादा इन्हेंस होती जाती हैं। सो इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन मैचुरेशनल प्रोसेस. Number 78. Developmental psychologists believe that 2 factors that influence human development are option A, motivation and emotion, option B, self and others, option C, genetic makeup and experience, option D, rewards and punishment. And the right option is option C, genetic makeup and experience. अगर हम developmental psychologist को consider करते हैं तो वो हमेशा genes, heredity, इन फैक्टर्स पे जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं. सो जेनेटिक मेकअप एंड एक्सपीरियंस इज द राइट ऑप्शन. Number 79. Studies of crowding have found that crowding depends only on a physical density, affects mainly females, can intensify feeling, or has negative effects only among the elderly. The right option is can intensify feelings. अगर रिसर्च को भी सामने रखें तो यूजुअली ड्यूरिंग क्राउडिंग लोगों की इमोशंस जो है वो इंटेंसिफाई हो जाती हैं, वो बहुत ज़्यादा समटाइम्स अग्रेसिव बिहेवियर भी शो करते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Number 80. A person's behavior is usually attributed to external causes when all but one of the following condition exist. स्टेटमेंट पे अगर फोकस किया जाए तो ये बताया जा रहा है कि किस सिचुएशन में पर्सन के बिहेवियर को एक्सटर्नली एट्रीब्यूट किया जाता है. ऑप्शन ए, अदर्स एक्ट इन द सेम वे. ऑप्शन बी, द पर्सन एक्ट द सेम वे एट अदर टाइम्स. ऑप्शन सी, द पर्सन एक्ट डिफरेंटली इन अदर सिचुएशंस. ऑप्शन डी, द पर्सन सीम्स अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट. एंड द राइट ऑप्शन इज द पर्सन एक्ट्स डिफरेंटली इन अदर सिचुएशंस. अगर उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को जज किया जाए तो वो अगर एक पर्सन है वो बहुत काम एंड कूल है और एक सर्टेन सिचुएशन में एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से उसका बिहेवियर अग्रेसिव हो जाता है, तो हम उसको एनालाइज इस वजह से करते हैं कि इस सिचुएशन में कॉजेज़ ऐसे थे जिसकी वजह से उसका बिहेवियर इस तरह का आया, लेकिन डिफरेंट सिचुएशंस में या अदर सिचुएशंस में उसका बिहेवियर जो होता है वो एक डिस्टिंक्ट होता है. सो द राइट ऑप्शन इज द पर्सन एक्ट डिफरेंटली इन अदर सिचुएशंस. Number 81. The notion that aggression can be reduced by allowing angry individual to engage harmless activities that allow them to blow off self-esteem is option A, frustration aggression hypothesis, option B, displacement hypothesis, option C, sublimation hypothesis, and option D, catharsis hypothesis. And the right option is option B, displacement hypothesis. During aggression, अगर एक इंडिविजुअल अपना एग्रेसिव बिहेवियर, अपनी एग्रेसिव टेंडेंसीज किसी भी हार्मलेस एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाता है तो दैट कैन रिड्यूस द मोर डिस्ट्रक्शंस. अगर यहाँ पे हम एग्जांपल, एक पर्सन एग्रेसिव है और वो ड्यूरिंग एग्रेशन वो बॉक्सिंग करता है, या फिर हम इन्फेंट्स या चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन यूजुअली अपना एग्रेशन जो है वो टॉयज पे निकालते हैं. सो दिस इज़ a displacement defense mechanism जो usually aggressive behavior के दौरान person use करते हैं. So the right option is option B.
Number 82. Research on the role of reinforcement in insight therapy has found that it does not play a role, it does play a role, it has an effect on independent patients, and it play a role in highly structured therapy situation. The right option is option B, it does play a role. अगर हम इनसाइट थेरेपीज की बात करें जिसमें साइकोडायनामिक, साइकोएनालिटिकल, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपीज आती हैं, तो रिसर्च ने ये साबित किया है कि उनमें भी अगर हम रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करें तो उसका एक सिग्निफिकेंट रोल होता है और वो ओवरऑल थेरेपी सेशन में बहुत बेनिफिशियल होता है. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Number 83. Anam's therapist frequently exhibits genuineness and empathy towards Anam. These elements are defining features of which of the following therapeutic process? Option A, existentialist. Option B, psychoanalytic. Option C, behavioral. Option D, cognitive. Option E, client-centered. The right option is option E, client-centered therapy. क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी रॉजर्स ने दी थी और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी हमें क्लाइंट की फीलिंग्स, इमोशंस, उसकी प्रॉब्लम्स को जो है वो सही से सुनना चाहिए और उसको एम्पैथी और अनकंडीशनल पॉजिटिव सेल्फ रिगार्ड देना चाहिए ताकि उसको अपनी इम्पोर्टेंस का पता चले, उसको अपना आप वर्दी लगे और ओवरऑल जो है सेशन में क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग रहे. So the right option is option E. Number 83. Rotter's social learning theory emphasized the following. Option A, behavior potential. Option B, expectancy. Option C, a reinterpretation of Freud's theory. And option D, both A and B. The right option is option D, both A and B. Julian Rotter ने social learning theory जो है introduce की थी और and according to this theory, person का बिहेवियर पोटेंशियल होना ज़रूरी है कि पर्सन क्या कितने चांसेस हैं कि फ्यूचर में पर्सन एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो परफॉर्म करेगा. उसके साथ साथ एक्सपेक्टेंसी क्या है, व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ दैट बिहेवियर. पर्सन ये भी एनालाइज करता है कि मैं ये बिहेवियर अगर परफॉर्म करता हूँ तो उसके आगे मुझे कैसे आउटकम्स मिलते हैं. एंड सी और थर्ड कंपोनेंट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी इज रीइंफोर्समेंट. और मेरे काम करने के साथ साथ एंड पे मुझे उसकी रीइंफोर्समेंट क्या मिल रही है. एक इंडिविजुअल इन 3 फैक्टर्स को देखते हुए अपना एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करता है. सो हियर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरी आर गिवन, behavioral component, behavioral potential and expectancy. So the right option is option D. Number 84. The basic assumption of humanistic theories include humans are basically good and worthy, humans are basically bad and unworthy and thus have to be reconditioned using learning principles, and there is no natural growth process that can be blocked by bad condition. And the last option is both A and C. अगर हम ह्यूमनिस्टिक थ्योरीज की बात करें तो ओवरऑल उन्होंने सेल्फ फुलफिलमेंट की बात की है, ह्यूमंस को एज ए नेचुरली गुड कहा है. सो द राइट ऑप्शन इज ह्यूमन आर बेसिकली गुड एंड वर्दी. Number 85. Delusions refer to option A, thoughts or beliefs that have no basis in reality. Option B, feelings that have no basis in reality. Option C, behavior that have no basis in reality. And option D, none of these. The right option is option A, thoughts or beliefs that have no basis in reality. Delusions usually false beliefs होते हैं जो कि usually psychotic clients और psychotic patients में पाए जाते हैं और ये unbreakable होते हैं, unshakable होते हैं. अगर एक person जो है एक firm belief अपने किसी भी चीज़ के बारे में बना लेता है तो दूसरा person बेशक उसको जितने भी argument से मनाना चाहे उसको अपने उस पर्टिकुलर बिलीफ से हटा नहीं सकता. सो यूजुअली साइकोटिक पेशेंट्स में पाए जाते हैं. द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. नंबर 86. डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट इज ऑप्शन ए, अप्रोचिंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. ऑप्शन बी, डबल स्ट्रॉन्ग tendency to approach an object. Option C, being faced with a choice between two equally attractive goals. Option D, choosing between two equally attractive objects such as the choice of one means giving up the other. डबल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट की एक टाइप है जिसमें आपके पास 2 ऑप्शंस और 2 गोल्स होते हैं जो कि इक्वली अट्रैक्टिव भी होते हैं, जिसके फीचर्स और अनअट्रैक्टिव भी होते हैं, बट यू हैव टू सेलेक्ट द वन एंड यू हैव नो अदर चॉइस. सो
The right option is option D, choosing between two equally attractive objects that must have unattractive and attractive features, and the choice of one means giving up the other. Number 87. In ancient time, who supposedly inhabited body and soul of a crazy person? Option A, God. Option B, a saint. Option C, the devil. Option D, none of these. And the right option is option C, the devil. Number 88. Which of the following was the first to systematically and empirically study memory by developing an innovative approach based on consonant-vowel consonant combinations? Option A, Hermann Ebbinghaus. Option B, James Mill. Option C, J.B. Watson. Option D, Max Wertheimer. Option E, Christian von Ehrenfels. And the right option is option A, Hermann Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus ने for the very first time memory testing start की थी, जिसमें consonant vowel consonant combinations या nonsense and meaningless syllables को इस्तेमाल किया था अपनी स्टडी में मेमोरी को टेस्ट करने के लिए. So the right option is option A, Hermann Ebbinghaus. Number 89. Alexander Thomas and Stella Chess described three categories of infants: easy, difficult, and slow to warm up. And these categories of option A, play, option B, emotions, option C, toilet training, option D, smile, and option E, temperament. The right option is option E, temperament. Alexander Thomas and Stella Chess ने three types of temperaments या three types of personalities इन्फेंट्स की एक्सप्लेन की थी: इजी, डिफ़िकल्ट, स्लो टू वार्म अप. और अकॉर्डिंग टू देम ये पेरेंटिंग स्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का चाइल्ड जो है उसकी हैबिट्स क्या डेवलप होंगी. इजी चाइल्ड जो होता है वो यूजुअली उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और वो रूटीन्स में एडजस्ट कर जाता है, किसी भी न्यू सिचुएशन में अडेप्ट कर जाता है. लेकिन जो डिफ़िकल्ट चाइल्ड है वो न्यू सिचुएशंस में अडेप्ट करने में उसको बहुत डिफ़िकल्टी होती है और वो टाइम लेता है. इसके साथ साथ उसको रेगुलरली रूटीन्स फॉलो करने का भी इतना ज़्यादा आदी नहीं होता. एंड स्लो टू वार्म अप चाइल्ड जो होता है वो यूजुअली स्लो होता है न्यू इन्वायरमेंट्स में अडेप्ट करने में. उसके साथ साथ उसके इमोशनल रिएक्शंस जो होते हैं वो भी लो इंटेंसिटी के होते हैं. Number 90. Smoking during pregnancy is associated with option A, high intelligence in the fetus, since the fetus must be clever to keep the cigarette burning. Option B, low birth weight. Option C, high mortality. Option D, both B and C. And the right option is option D, both B and C. Number 91. Taste depends on option A, taste buds, smell, temperature or texture of food. Option B, only on one's taste buds. Option C, only on smell and texture of food. Option D, none of these. And the right option is taste depends on taste buds of a person, smell, temperature and texture of food. Number 92. Someone whose corpus callosum has been cut will experience difficulty in option A, naming an object held in the left hand. Option B, naming an object held in the right hand. Option C, recognizing an object held in the left hand. Option D, recognizing an object held in the right hand. And the right option is option B, naming an object held in the right hand. Number 93. If one finds a positive correlation between degree of coffee drinking and the likelihood of heart attacks, one can conclude that coffee drink causes heart attack. Individuals prone to heart attacks are predisposed to drink a lot of coffee. Option C. An active lifestyle of certain people cause heart attack. Option B. None of these. The right option is option B. Individuals prone to heart attack are predisposed to drink a lot of coffee. Number 94. What procedure is used by experiments to determine whether the difference between conditions of an experiment is largely enough for us to have confidence in its validity? Option A, correlation coefficient.
Option B, scientific intuition. Option C, statistical analysis. Option D, none of these. And the right option is option A, correlation coefficient. Number 95. Research on the role of reinforcement in insight therapy has found that it does not play a role, it does play a role, or it has an effect on only dependent patients. And option D, it plays a role in highly structured therapy situation. The right option is option B, it does play a role. अगर हम इनसाइट थेरेपीज की बात करें तो साइकोडायनामिक थेरेपी, साइको एनालिटिकल थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये सब जो है इनसाइट थेरेपीज कहलाती हैं, जिसमें हम ओवरऑल क्लाइंट के पास्ट को भी फोकस करते हैं और उनकी सारी जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उन पे ज़्यादा बात करते हैं और पास्ट एक्सपीरियंसेस को सरफेस लेवल पे लाके उनको टैकल किया जाता है, उनसे डील आउट किया जाता है। सो इन सारी थेरेपीज में भी रीइंफोर्समेंट जो है वो ज़रूरी होती है और अकॉर्डिंग टू रिसर्च भी ये प्रूव हुआ है कि रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन थेरीज में भी एक अच्छा रोल प्ले कर रहा है। So the right option is option B. Number 96. A study of gastric ulceration in response to stress produced by shock found that most ulceration was shown by rats who, option A, only heard a tone but received no shock, option B, received varying level of shock, option C, could predict the onset of shock, and option D, could not predict the onset of shock. एक स्टडी की गई रैट्स पे जिसपे 3 कंडीशंस दी गई बिफोर गिविंग द शॉक और चेक किया गया कि उनकी गैस्ट्रिक अल्सरेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है या प्रोड्यूस हो रही है या नहीं। एक कंडीशन में लाइट ऑन की जाती थी और फिर शॉक दिया जाता था और टोन जो है वो सुनाई जाती थी, उसके बाद शॉक दिया जाता था। और एक कंडीशन में लाइट या टोन ऑन की जाती थी लेकिन शॉक नहीं दिया जाता था। सो वेरिंग लेवल ऑफ शॉक दिए गए इन 3 इंडिकेटर्स को यूटिलाइज करके। और अब स्टेटमेंट में ये है कि कब जो है वो गैस्ट्रिक अल्सरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस हुई, किस सिचुएशन में। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। जब उनको पता होता था कि अब ये रिमाइंडर दिया गया है, एक अलार्म दिया गया है, तो शॉक भी मिलेगा, तो एट दैट कंडीशन उनकी गैस्ट्रिक अल्सरेशन जो है ज़्यादा प्रोड्यूस हुई। सो द राइट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। Number 97. Chemicals which are produced in brain and facilitate communication between nerve cells are called option A, neurotransmitters, option B, plasma, option C, syntactic structures, option D, adrenocorticoids, and option E, none of these. And the right option is option A, neurotransmitters. Neurotransmitters neurons में present होते हैं and overall जो है वो brain में present होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ओवरऑल जितनी भी ब्रेन की डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं उनमें कम्युनिकेशन और इंटरकनेक्शन जो होती है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से होती है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Number 98. The preference for loosely knit social framework in which individuals are responsible for care of their children and themselves known as option A, collectivism, option B, individualism, option C, egocentrism, and option D, interactionism. The right option is option B, individualism. Usually individualism या individualistic cultures में पर्सन जो है वो अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कलेक्टिविज्म जो होता है वो इंटरडिपेंडेंस एक सोशल फ्रेमवर्क होता है जो यूजुअली एशियन कंट्रीज़ में पाया जाता है, जिसमें ओवरऑल जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है और इंटरडिपेंडेंस जो है वो ज़्यादा कॉमन होती है। एंड ईगोसेंट्रिज्म एंड इंटरेक्शनिज्म जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट ऑप्शंस हैं। ईगोसेंट्रिज्म यूजुअली ईगोसेंट्रिक थिंकिंग होती है जिसमें पर्सन अपने बिलीव्स को सही समझता है और दूसरों के व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता। एंड इंटरेक्शनिज्म इज अ डॉक्ट्राइन दैट मीन्स के माइंड एंड बॉडी आर पैरेलल एंड दे act together and they have a relationship between them. So the right option here is option B. Number 99. The idea that people cope with stress by moving toward people, away from people, or against people is most consistent with the view of option A, Aaron Beck, option B, Karen Horney, option C, Erik Erikson, option D, Rich Fromm. The right option is option B, Karen Horney. कैरन हॉर्ने ने 3 पर्सनैलिटी ट्रेंड्स जो हैं वो एक्सप्लेन किए थे,
जिसमें इसने ये बताया था कि स्ट्रेस को कोप करने के लिए चिल्ड्रन यूजुअली 3 जो है वो स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, या फिर वो लोगों के साथ अटैचमेंट बना लेते हैं, या लोगों से या फिर अपने पेरेंट्स से जो है वो दूर हो जाते हैं, या फिर टोटली अगेंस्ट हो जाते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. And the last one is an atypical developmental pattern characterized by stereotyped motor responses and poor communication skills. Option A, tardive dyskinesia. Option B, autism spectrum disorder. Option C, Williams syndrome. And option D, attention deficit hyperactivity disorder. अगर हम स्टेटमेंट पे फोकस करें तो स्टीरियोटाइप मोटर रिस्पॉन्सेज एंड पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की है. स्टीरियोटाइप मोटर रिस्पॉन्सेज में इंडिविजुअल के या चाइल्ड के फिक्स्ड रिस्पॉन्सेज होते हैं, और वही रिस्ट्रिक्टेड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स को जो है वो बार बार परफॉर्म कर रहा होता है. उसके पर्टिकुलर इंटरेस्ट होते हैं और पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बाहर वो नहीं निकल सकता, और उन्हीं स्पेसिफिक बिहेवियर्स को वो परफॉर्म करता है. इसके अलावा पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, मतलब ये सोशल स्किल्स नहीं होती, लोगों से कम्युनिकेट करना नहीं आता इस डेवलपमेंटल पैटर्न में, और उसके साथ साथ आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर सकता. उसके अलावा लैंग्वेज भी इनकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है. कुछ ही इनको वर्ड्स जो होते हैं, इनके लिमिटेड और स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जिनके ज़रिए ये कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो दूसरे लोगों के लिए मीनिंगलेस भी होते हैं. सिर्फ पेरेंट्स जो हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली एटिपिकल डेवलपमेंटल पैटर्न जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है. और अगर हम बाकी स्टेटमेंट्स की बात करें, बाकी ऑप्शंस की बात करें, टार्डिव डिस्काइनेसिया में इनवॉलेंट्री बॉडीली मूवमेंट्स होती हैं जिसमें जर्किंग वगैरह भी हो सकती है. सो वो जो है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस के अंदर आ जाएगा, इनवॉलेंट्री बॉडीली मूवमेंट्स में आ जाएगा. विलियम सिंड्रोम जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड और यूरिन में आयरन पाया जाता है. सो ओवरऑल इसमें भी सोशल स्किल्स और इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं. और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात करें तो इसमें लैक ऑफ अटेंशन होती है, अटेंशन डेफिशिएंसी होती है. ओवरऑल जो है वो किसी भी एक्टिविटी को प्रॉपर अटेंशन नहीं दे सक रहे होते. इसके अलावा हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है इंडिविजुअल्स का. सो द मोर अप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, and it's the right answer. Thank you for watching the video, and inshallah I'll upload another video related to past papers of psychology. So stay tuned to my channel. Thank you.